Students, we are doing chapter number 4, an ideal home, and we have done 4 pictures of an ideal home, and today we will do feature number 5, water supply. An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning utensils, wiping floors, etc. The scarcity of water can lead to unhygienic surroundings. Drinking water must stored in clean and covered vessels. Storage tanks must be cleaned at regular intervals. Water supply. An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning utensil, wiping floors. जो एक आइडियल होम होता है, एक अच्छा घर होता है, आदर्श घर होता है, उसमें सफिशिएंट वाटर सप्लाई होती है, अच्छे से मतलब सफिशिएंट जितनी हमें जरूरत होती है उतनी वाटर सप्लाई होनी चाहिए. फॉर बेदिंग मीन्स नहाने के लिए भी हमें प्रॉपर पानी चाहिए. अगर कम पानी होगा तो अच्छे से नहाया थोड़े ना जाता है. वॉशिंग क्लोथ्स साफ करने के लिए भी पानी चाहिए. अगर कम पानी होगा तो उसमें साबुन रह जाएगा. क्लीनिंग यूटेंसिल्स और बर्तन साफ करने के लिए भी पानी चाहिए. वाइपिंग फ्लोर्स और फर्श को साफ करने की पोछा लगाने के लिए भी हमें खुला पानी चाहिए. द स्केर्सिटी ऑफ वाटर कैन लीड टू अनहाइजीनिक सराउंडिंग. स्केर्सिटी मीन्स जो पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी होगी तो वो किस चीज को आगे करती है, किस चीज को बढ़ाती है? अनहाइजीनिक सराउंडिंग. उससे हमारा सराउंडिंग्स होता है आसपास का इलाका गंदा रह जाएगा, अनहाइजीनिक रह जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारा घर साफ नहीं हो पाएगा. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स. और जो पीने का पानी है वो वहां कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स. क्लीन और कवर्ड वेसल्स में, बर्तन में स्टोर करना चाहिए. स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल्स. और जो स्टोरेज टैंक्स हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़े थोड़े टाइम के बीच में साफ करने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी. द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट एंड लॉक्स. डोर्स और विंडोज पे बोल्ट और लॉक्स होने चाहिए. जैसे बोल्ट को क्या बोलते हैं? जैसे हम बंद करने के लिए जो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं, लॉक करते हैं, तो उसके लिए उसके बोल्ट लगे होने चाहिए. द मेन डोर मस्ट हैव ए स्पाई आई टू एंश्योर दैट द डोर इज नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स. कुछ बच्चों के यहाँ पे तो बेटा स्पाई आई लगी होगी, लेकिन बाकी बच्चों को मैं बता देती हूँ व्हाट इज स्पाई आई. स्पाई आई होता है एक डोर में एक मिरर लगा होता है जिससे हम आर पार दे सकते हैं. अंदर की साइड उसमें दिखाई नहीं देता है किसी को, लेकिन हम अंदर अगर हैं तो हम बाहर की साइड किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी कोई भी पर्सन बाहर से बेल बजा रहा है तो हम उसको देख पाते हैं स्पाई आई के थ्रू. इसमें क्या बताया? द मेन door must have a spy eye to ensure that the door is not open to the strangers. कि हम किसी अजनबी के लिए, किसी अननोन पर्सन के लिए दरवाजा ना खोले. इसके लिए हम स्पाई आई से पहले देख लें कि ये हमारा नॉन है तो हम ही तभी दरवाजा खोलेंगे. There should be a wall or fence all around the house to keep animals and strangers out. There should be a wall or fence to all around the house. या तो वॉल होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए हमारे घर के चारों तरफ, या एक फेंस होनी चाहिए. मीन्स एक तार या किसी चीज की बाउंड्री होनी चाहिए जिससे क्या होगा? ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट. कि कोई भी सीधे हमारे घर में ना घुस पाए एनिमल्स और स्ट्रेंजर्स मीन्स अननोन पर्सन. There should be a proper system of escape in case of a fire or other natural calamity.
जिससे कोई क्या होगा, देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप, हमारा बचने का पूरा प्रॉपर तरीका हो। कब, या तो हम कभी किसी के घर में आग लग जाए या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक हो गया, किस तरह उसमें हमें या तो हमारे घर में उस तरह के बचने का कोई रास्ता हो जिससे हम इजीली घर से बाहर निकल सके। डू यू नो द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टेन्स, और हमारे डोर्स और विंडोज पे क्या होने चाहिए, कर्टेन्स होने चाहिए। कर्टेन्स हेल्प द हाउस लुक नाइस एंड मेंटेन प्राइवेसी। कर्टेन से क्या होता है, हमारा घर बहुत सुंदर दिखता है। दूसरा, मेंटेन प्राइवेसी, जैसे कई बार हम रात में लाइटें ऑन हैं और हमारे घर कर्टेन्स नहीं लगे हुए हैं और हम घर में कुछ भी कर रहे हैं तो हर कोई देख रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारे घर में प्राइवेसी बनी रहेगी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाहर नहीं दिखेगा। दे शुड हेल्प टू कीप द फ्लाइज मॉस्किटोज एंड डस्ट आउट, और इससे और दूसरा क्या फायदा है कर्टेन से, इससे फ्लाइज मॉस्किटोज और डस्ट आउट, फ्लाइज नहीं आती, मॉस्किटोज नहीं आते और डस्ट भी नहीं आ पाती कर्टेन्स की वजह से।